आज ये तय हो गया कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे के घर का पता ढूंढ लिया। अब इससे आगे यानी कि महाराष्ट्र से आगे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां क्या अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद भी अपने लिए नया पता ठिकाना ढूंढ रहे हैं? योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के सांसदों में टूट की आहट वाला बयान दिया। उसके बाद बीजेपी और एनडीए खेमे में ऐसे बयानों की बाढ़ आ गई। सबसे पहले हम उन बयानों की पड़ताल करते हैं जिससे उस सवाल की तह तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी में चल आखिर क्या रहा है। क्या उसके भी सांसद उसी तरह से टूट सकते हैं जैसा कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के सांसदों के साथ हुआ? इसको समझने के लिए आप उन बयानों को सुनिए जिनके कारण अखिलेश यादव पार्टी में बगावत की खबर को बल मिला है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अंदर, तृणमूल के अंदर, शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच में ये असंतोष मैंने सांसदों का लोकसभा और राज्यसभा में देखा था जब मतदान हुआ था। मतलब 2-4 नहीं, 50 सैकड़ों की तादाद में सांसद जो विपक्ष के थे, जिन्होंने महिला शक्ति वंदन का जो अधिनियम 2019-29 में लागू हुआ आरक्षण का, उस पर जो वोटिंग हुआ और उस पर उनको विपक्ष ने इसका विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने। इनके सांसदों ने खुले आके लॉबी में भाजपा के सांसदों से, हम लोगों से, सभी से सांसदों के सामने अपनी नाराजगी और अपनी मजबूरी व्यक्त करी थी कि हम मजबूर हैं, इतना बड़ा काम मोदी जी करने जा रहे थे और इन सब ने करने नहीं दिया। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। विचारधारा के जितने भी सांसद हैं समाजवादी और कांग्रेस में, वो सभी लोग कांग्रेस के, हाँ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लोग मिलते रहते हैं कि साहब मौका दिलाइए और दिल्ली में बात कराइए। हिंदुत्व विचारधारा की आपने बात करी तो लगभग ये डेफिनेटिव एक नंबर तो होगा। आप खुद टीचर हैं, बताते हैं, तो गिनती में तो आप बता सकते हैं। बारी बारी आते रहते हैं तो बारी बारी आप तो एक बार तो आएंगे, आप तो क्लास लेते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप तो बता सकते हैं कितने सांसद होंगे, संख्या बल एक लमसम में। अरे हमको लगता है 2 दर्जन से कम थोड़ी होंगे आज के दिन। 2 दर्जन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद शामिल होना चाहिए। आपने सुना कि बीजेपी और उत्तर प्रदेश में उसके सहयोगी दलों के नेता कैसे बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली, उसके सांसद बीजेपी और एनडीए के संपर्क में। बल्कि ओम प्रकाश राजभर ने तो एक ट्वीट करके माहौल को और गर्म कर दिया कि बगावत का नेतृत्व कोई बागी बलिया कर रहा है। बागी बलिया की कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं कि अखिलेश यादव को पार्टी के अंदर सांसदों में कैसे खलबली मची हुई है उनकी पार्टी में, और उसके बारे में गोलमोल बात करने वाले अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए, फिर इसका मतलब भी समझा। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव के बयान को डिकोड करें तो लगता है कि टूट का डर उनको भी सता रहा है। उनको भी अंदाजा है कि उनकी पार्टी के कुछ नेता इधर से उधर हो सकते हैं, इसीलिए वो बहादुरों की टीम की बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि उनकी पार्टी के कायर या गद्दार कौन है? अगर यूपी के बीजेपी और उसके सहयोगी नेता शिगुफा छोड़ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं ना। लेकिन उनके आरोपों में दम है तो लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बाद
तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के दिन खराब हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन, बल्कि राजनीति के रिश्ते सत्ता के स्वार्थों से बंधे होते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव से कदम ताल करने वाले ओम प्रकाश राजभर इस वक्त समाजवादी पार्टी में टूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कल उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद भूचाल मच गया। फिर अखिलेश यादव को दाना गाना अफसाना वाला दार्शनिक बयान देना पड़ा, जो तब पत्रकारों को भी समझ में नहीं आ रहा था। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? बात इशारों में शुरू हुई थी, लेकिन निशाना बिल्कुल सही जगह पर था। अखिलेश यादव ने लगातार हमला जारी रखा। आज उन्होंने 2 घंटे के अंतराल पर 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी दलितों पर अत्याचार करती है। अरे वो सपाई लीडरों, तुम्हें क्या लगा ओम प्रकाश राजभर भूल गया? पीडीए यानी पीट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक की दूसरी किश्त जारी नहीं करेगा। दलितों पर सपाई यादवों और सपाई मुसलमानों के अत्याचार को जोन वार और कमिश्नरेट वार सार्वजनिक नहीं करेगा। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। उसके बाद जो ट्वीट आया उसमें भ्रष्टाचार का सवाल उठाया। राजभर ये बताने में जुट गए कि समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव के परिवार के भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक है। खनन और गोमती रिवर फ्रंट का पैसा कहां खपा रहे हैं, ये बात डिंपल, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव के अलावा ओम प्रकाश राजभर को भी पता है। एक खुलासे से आपकी ये हालत हो गई। फाइलों का पूरा पुलिंदा लेकर बैठा हूं। कांप क्यों रहे हो अखिलेश? आंख खोलते ही बलिया फोन मिला दिए ना। और अपने इस ट्वीट में राजभर ने अखिलेश यादव को भी टैग कर दिया। तो सवाल उठा कि क्या वाकई अखिलेश यादव की पार्टी टूट सकती है? ये राजभर का सिर्फ एक शिगुफा है या फिर वो वास्तविक सच्चाई जिससे अखिलेश यादव बचना चाहते होंगे? भ्रष्टाचार के आरोप वाले ट्वीट से याद आया कि कल ही राजभर ने आरोप लगाया था कि अखिलेश के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने तो टूट वाली चिट्ठी भी गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी है। रामगोपाल यादव जी ने चिट्ठी दिया है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को। खनन घोटाला में रामगोपाल जी के बेटे का नाम, शिवपाल जी का नाम, पूरे परिवार का नाम, इससे बचने के लिए हम लोगों को बचाइए। जितना सांसद चाहिए ये सूची है, उनको बुला लीजिए। अब ये संयोग है या कोई सियासी प्रयोग कि जैसे ही राजभर ने रामगोपाल यादव के अमित शाह को चिट्ठी देने की बात कही, वैसे ही एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उस वीडियो में रामगोपाल यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में कोई चिट पकड़ा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उतने पुराने चिट का बगावत की मौजूदा सुगबुगाहट से क्या रिश्ता है? राजभर के आरोपों और दावों से समाजवादी पार्टी तिलमिला गई। खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और कहा कि हमारे सांसदों को तोड़ने की बात छोड़िए, बीजेपी के विधायक ही पाला बदलने की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। ओम प्रकाश राजभर अचानक सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हो गए। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया। एक ट्वीट में लिखा कि अरे अखिलेश यादव जी, अभी रामगोपाल यादव जी की सिर्फ चिट्ठी का जिक्र किया हूं। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट के पापियों का नाम लिख दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। राजभर इतने पर नहीं रुके, एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा कि अखिलेश जी, आपकी लंका में आग लगने वाली है और आप दूसरों की चिंता में लगे हैं। गजब आदमी हैं। अब जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से आया और अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने बगैर राजभर का नाम लिए एक्स पर लिखा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें। भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। तो क्या सवाल सिर्फ सांसदों में टूट का ही नहीं बल्कि अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी है, जिसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी गोटियां साध रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने आज सुबह सुबह ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उसमें यह भी बता दिया कि समाजवादी पार्टी के सांसद बगावत करने जा रहे हैं। उनका नेतृत्व कौन करेगा यह भी उन्होंने बताया।
राजभर ने एक्स पर पोस्ट डाला कि सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल आहत। राजभर के बयान से यह अंदाजा लगाया गया कि नाम लिए बिना ही वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो बलिया के सांसद सनातन पांडे हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। सनातन पांडे ने 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को हराया था। लेकिन क्या राजभर जो दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई भी है? जब यह जानने के लिए हमारी टीम ने सनातन पांडे से मुलाकात की, उनसे बात की, तो उन्होंने राजभर के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सुनिए। सनातन पांडे बाय बर्थ बाय नेम जीवन वर्ष समाजवादी हूँ। ये बात ओम प्रकाश जी कहे हैं तो मैं तो कुछ उन पर बात तक बोलता नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग दोनों आदमी एक ही विधानसभा के रहने वाले हैं। लेकिन अब हद वो पार कर रहे हैं, हद पार कर रहे हैं, और जब हद पार होती है तो मरता क्या नहीं करता। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे उनके सहयोगी ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अखिलेश के सांसदों वाली साइकिल तो कभी भी पंचर हो सकती है। बल्कि संजय निषाद तो दावा कर रहे हैं कि उनके संपर्क में समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी सांसद हैं। लेकिन अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं ये सब अफवाह है। तो राजभर के बेटे कह रहे हैं कि दम है तो अखिलेश अपने सांसदों की बैठक क्यों नहीं बुला लेते? ईवीए से और माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, और घबराहट में ऊंट पटांग बेबुनियादी बात कर रही है। जनता का विश्वास, जनता का भरोसा, जनता का यकीन पूरी तरह से खत्म हो गया है भारतीय जनता पार्टी। अगर बहादुर हैं तो अपने सभी सांसदों की बैठक बुला लें, सभी सांसद विधायकों की बैठक बुला लें, बहादुरी पता चल जाएगी कितने बहादुर हैं उनके, कितने नदारत। मैं बता रहा हूं ना, 22-23 नदारत रहेंगे। 37 में से 22 चलेंगे तो आंकड़ा तो बहुत कम बचा, तो वही बताएंगे ना कि क्या होने जा रहा है। बुला ले बैठक। अब देखिए कि 2014 के बाद से ही समाजवादी पार्टी की स्थिति लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सुधरी है, बल्कि बीजेपी के सामने विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी अकेले ही दिखाई दे रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास 5 सांसद थे। 2019 में मायावती से हाथ मिलाने के बावजूद अखिलेश को फायदा नहीं हुआ और 5 के 5 ही सांसद रह गए। लेकिन 2024 में कांग्रेस का साथ मिला तो अखिलेश की साइकिल भी दौड़ने लगी और कांग्रेस का हाथ भी मजबूत हो गया। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 में समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर आ गई थी, लेकिन 2022 में बढ़कर 111 हो गई ये सीट। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के मुआयने पर जब पार्टी खड़ी है तब उसके सांसदों में टूट की खबरों से खलबली मची हुई है। अब देखते रहिए कि अखिलेश अपने सांसदों को बचा पाते हैं या उद्धव ठाकरे की तरह गद्दार कहकर अपनी भड़ास निकालने को मजबूर हो जाते हैं। चाहे अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी या फिर उद्धव ठाकरे, ये सभी उसी इंडिया ब्लॉक से आते हैं जिसकी अगुवाई कांग्रेस करती है, और इन सब पर बगावत के बादल मंडरा रहे हैं। बल्कि कहना चाहिए कि ममता और उद्धव पर तो टूट कर बरस रहे हैं ये बादल। आज संसद के अपने दफ्तर में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने अपने सभी 9 सांसदों की बैठक बुलाई। इसके लिए बाकायदा व्हिप तक जारी कर दिया गया था, लेकिन 9 में सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे, अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाचे, जबकि 6 सांसदों ने व्हिप को नहीं माना, वो आए ही नहीं। यानी 2/3 उद्धव की पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। अब ठाकरे की पार्टी कह रही है कि जिन सांसदों ने व्हिप का उल्लंघन किया उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही उनकी सदस्यता रद्द करने की भी पार्टी मांग करेगी। और जैसे ही बागी सांसदों को गद्दार बताकर ठाकरे की पार्टी ने अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश की, उसके बाद क्या हुआ सुनिए। पहले लोकसभा का प्रोसेस पूरा होने दो, बाद में आप जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये लड़ाई आप संसद में भी चलेगी, कोर्ट में भी चलेगी और सड़क पर भी चलेगी। और सड़क पर की लड़ाई शुरू हो गई है। मुंबई महाराष्ट्र में आप देखिए तो सभी जो गद्दार लोग हैं बेईमान, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, पूरी
पूरा तामझाम, अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए, यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, ठाकरे की पार्टी और उनके राज्यसभा सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि पार्टी में तोड़फोड़ एकनाथ शिंदे को महंगा पड़े। साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि बगावत करने वाले सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे क्योंकि लोग नाराज हैं। तो वहीं इन बागी हुए सांसदों को केंद्र ने Y+ सुरक्षा दे दी है। वैसे खतरा उद्धव ठाकरे के सांसदों पर ही है। सिर्फ उन्हीं के सांसदों पर खतरा है ऐसी बात नहीं है, बल्कि विधायकों पर भी खतरा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के बारे में खबर आई कि उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी के सभी 20 विधायकों को फोन किया और उन्हें एकजुट रहने की अपील। अब यह अपील काम आती है या नहीं आती है, ये धीरे धीरे पता चली जाए। फिलहाल सांसदों को बचाने की लड़ाई हार चुकी शिवसेना UBT यह कहकर संतोष कर रही है कि असली शिवसेना वही है। क्या बात नहीं, SLP सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। चलिए, ठीक है। ये शिंदे की शिवसेना कब से मूल शिवसेना हो गई? जहां ठाकरे वहां शिवसेना, जहां ठाकरे वहां शिवसेना। ये कोई शिंदे बिंदे भिंदे मिंदे अगर उनकी शिवसेना बन गई, कल कोई बोलेगा ये बीजेपी नहीं और किसी की मूल बीजेपी है। ठीक है, ऐसा होता है। उभाटा जो पार्टी है वे पूरी तरह से एक प्रकार से एक सिंकिंग शिप है। सांसदों से लेकर आम कार्यकर्ताओं को उस पार्टी के नेतृत्व में विश्वास नहीं है, उस पार्टी के नेताओं में विश्वास नहीं है, जिनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जो कभी कभी एक दिन कहते हैं सांसदों अपने खुद के पार्टी के सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, दूसरे दिन उनको गालियां देते हैं, असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं, तीसरे दिन कहते हैं कि सांसद हमारे साथ हैं। तो ऐसे लोगों में, ऐसे नेतृत्व में इन सांसदों को, MLAs को, कॉर्पोरेटर्स को, साधारण कार्यकर्ताओं को कोई विश्वास नहीं है। अब एक बात गौर कीजिए कि जिन सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़ी वो या तो बीजेपी में गए या फिर उनके सहयोगी दलों में चले गए। केजरीवाल के राज्यसभा के जो 7 सांसद थे वो बीजेपी में चले गए और ममता बनर्जी के 20 सांसद एक गुमनाम सी पार्टी NCPI में चले गए ये लोग, और ये कहकर गए कि वो केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शिवसेना में जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। तो सवाल है कि विपक्षी सांसदों की इस उछल कूद के पीछे असली वजह क्या है? इसको समझने के लिए आप अप्रैल में बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को ध्यान से समझिए। 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का सत्र बुलाया गया, जिसमें मोदी सरकार 3 विधेयक लेकर आई थी। इसमें एक अहम संविधान संशोधन विधेयक था, जिसमें लोकसभा की 545 सीटों को बढ़ाकर 850 सीट करने का प्रस्ताव था। लेकिन इसके लिए 2/3 बहुमत का इंतजाम मोदी सरकार नहीं कर पाई और यह विधेयक गिर गया था। सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए मौजूदा 543 सांसदों में से 2/3 के लिए 362 सांसदों की दरकार थी। जब सदन में वोटिंग हुई तो कुल 528 सांसद मौजूद थे, यानी कि बिल पास कराने के लिए 352 सांसदों की जरूरत। लेकिन वोटिंग हुई तो समर्थन में 298 वोट ही पड़े और विरोध में 230 वोट पड़ गए और इस तरह वो विधेयक 54 वोटों से गिर गया। तो क्या असली 54 सांसदों की कमी को पूरा करने के लिए यह सब हो रहा है? ये खबर चल रही है, लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। लेकिन अभी देखें तो लोकसभा की स्थिति क्या है, इसको भी एक बार आपको आंकड़ों के जरिए समझा देता हूं। इस वक्त लोकसभा में सत्तारूढ़ यानी कि एनडीए में बीजेपी के 240 सांसद हैं, वहीं सहयोगी दलों में टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना शिंदे गुट के 7, एलजेपी रामविलास के 5 और 12 अन्य सांसदों का समर्थन है। ये सारे मिलकर 292 होते हैं, यानी कि कुल बहुमत से 20 ज्यादा है। और उस पर से टीएमसी से निकलकर जो एनसीपीआई में गए हैं 20 सांसद और शिंदे खेमे में जा रहे उद्धव ठाकरे के 6 सदस्यों को अगर जोड़ दें तो एनडीए का आंकड़ा 318 तक पहुंच जाता है। यह संख्या भी 2/3 बहुमत के लिए जरूरी 362 की संख्या से 44 कम है। लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस से बुरी तरह नाराज स्टालिन की डीएमके जरूरत पड़ने पर एनडीए को अपना वोट कर सकती है और साथ दे सकती है। और डीएमके के 22 सांसद हैं, फिर भी 22 सांसदों की कमी दिखाई दे। ये 2/3 सदस्यों की जरूरत सरकार को लोकसभा सीटों को बढ़ाने के मकसद से डिलिमिटेशन के लिए जरूरी है। और इसीलिए दूसरे विपक्षी दलों को भी डर लग रहा है कि कहीं अगली बार उनके अंदर ही तो सेंध नहीं लग जाएगी। वैसे कुछ देर पहले ही झारखंड से राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए हैं।
तो विपक्षी एकता की पोल भी खुली है। एक सीट जो जेएमएम ने जीत लिया है, जबकि दूसरी जो सीट है, दूसरी सीट पर एनडीए समर्थित परमिल नाथवानी ने जीत दर्ज कर ली, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब झा को हार मिली है सीट। यूपीए के पास 56 वोट थे और दोनों सीटों को जीतने के लिए 56 वोटों की ही दरकार थी। तो सवाल है कि यूपीए में किन लोगों ने भीतरघात कर दिया कि प्रणब झा हार गए? यह बड़ा सवाल है। इसका मतलब यह है कि भीतरघात भी चल रहा है।